Good morning, friends. So today we can start again with the second chapter. That name is biological classification, in which third topics and that topic name is किंगडम प्रोटिस्टा। सो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका कोई डाउट ये टॉपिक में रहे नहीं और आप अंत में हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है उसका आप सही आंसर देके आपका ये डाउट है, ये जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 11th एंड 12th वो कंप्लीट सिलेबस का, नीट सिलेबस का ये हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि नीट की जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाए, वो क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर 11th में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जाने तो वो क्या है। ये जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल के साथ ही उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें कई सारे फ्लैजेला और सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा के अंदर, जिसकी वजह से वो मूवमेंट भी कर सकता है। सो नाउ द रिप्रोडक्शन ऑफ दी प्रोटिस्टा। यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस दैट इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन टेक्निक से, और जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। So the boundaries of the kingdoms that are not well defined, these are the major disadvantage for that particular groups. So सिंगल सेल यूकैरियोटिक की बात करें हम, तो प्रोटिस्टा जो है वो प्राइमरी एक्विडिक है। अब प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं? जो पहला जो मेंबर है वो क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजलेट, तीसरा है यूग्लेनोइड्स, चौथा है स्लिम माउ, पांचवा है प्रोटोजोन्स। और ये जो किंगडम, ये जो क्लास है दैट इज लिंक्ड विद अनदर क्लास आल्सो, दैट इज प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई। अब हम पहला जो क्लास है वो क्राइसोफाइट्स के बारे में जाने। सो दैट इंक्लूड डायटम्स एज वेल एज गोल्डन अल्गे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्पाइट्स। और ये है जनरली कहाँ पे हमें दिखाई देती है? सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट्स। ये जो बहुत सारा ये इसकी साइज है वो माइक्रोस्कोपिक साइज होती है और दैट शुड बी फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। मोस्ट ऑफ दी क्राइसोफाइट्स कैसे हैं? वो है फोटोसिंथेटिक। डायटम्स, ये इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो लेयर्स की बनी हुई होती है। जो अपर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथेका, इसके जो नीचे वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिथेका। सो एपिथेका को ये जो लेयर है वो हाइपोथेका लेयर वो कवरिंग करता है, ओवरलैप करता है। और ये जो वॉल है दैट शुड बी एम्बेडेड इन सिलिका, और जिसकी वजह से वो बहुत ही हार्ड होती है, इसीलिए दैट आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अब डायटमस अर्थ क्या है? दैट इज कैल्सीगर। कैल्सीगर क्या है? सो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका इन द सेल वॉल ऑफ द डायटम्स, उसको हम बोलते हैं डायटमसियस अर्थ। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू भी आप देख सकते हो। अब ये जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत साल पहले से ही वहां पे एक्यूमुलेशन होता है। सो दैट एक्यूमुलेशन दैट इज कॉल्ड एज डायटमसियस अर्थ। अब डायटम्स क्या है? तो डायटम्स दीज आर दी चीप प्रोड्यूसर इन द ओशंस। वो आ सकता है एमसीक्यू में, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि डायटम्स दीज आर दी चीप प्रोड्यूसर इन द ओशंस। द सॉइल ऑफ द डायटमसियस अर्थ दैट इज जनरली यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड सिरप, वहां पे यूज होता है। डाइनोफ्लेजलेट्स की हम सेकंड जो है वो डाइनोफ्लेजलेट, इसकी हम बात करें तो जनरली वो कहाँ पे होते हैं? जो मोस्टली वो मरीन एंड फोटोसिंथेटिक है। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, वहां पे बहुत बहुत सारे जो मेन पिगमेंट कौन सा कलर का है इसके बेसिस पे वो दिखता है। फॉर एग्जांपल वो ग्रीन कलर के भी होते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड और येलो कलर के भी डाइनोफ्लेजलेट्स होते हैं। इसकी जो सेल्स है डाइनोफ्लेजलेट्स की, वो जो है वो सेल्यूलोज, टिप सेल्यूलोज प्लेट बनाते हैं बाहर की साइड पे, ऑन द आउटर साइड। सो ये जो दो फ्लेजेला है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लेजेला, और जो दो फ्लेजेला है इसमें एक है वो लॉन्गिट्यूडिनली और अदर है वो ट्रांसवर्सली।
फ्लैजेला दैट प्रोड्यूस स्पिनिंग मूवमेंट्स, क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट्स करता है एंड मूवमेंट्स की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वेलिंग डिप्स। न्यूक्लियस जो होता है वो कंडेंस क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम के साथ कंडेंस होता है एंड क्रोमोसोम दैट डू नॉट हैव हिस्टोन्स and this is called as mesokaryon. Some of the marine dinoflagellates like a noctiluca that shows the bioluminescence, जो आप फिगर में देख सकते हो। यहाँ पे मैं रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात करूं तो वो है, वो जल्दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि रेड जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है वो जल्दी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, इसीलिए तो ये जो सी है दैट शुड बी अपीयर इन रेड। ये रेड टाइड्स वो क्यों दिखता है, आप देख सकते हो फिगर में कि ये रेड टाइड्स क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये जो रेड टाइड्स इन मेडिटेरियन सी में क्यों दिखता है, दैट इज ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गॉनिलॉक्स। ये जो रेड सी है वो टॉक्सिन रिलीज करता है। कैसे टॉक्सिन रिलीज करता है? बाय द लार्ज नंबर ऑफ द डाइनोफ्लैजेलेट एंड दैट किल द अदर मरीन एनिमल्स। जो फिशिश होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो बहुत सारे डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हम क्लास की बात करें तो यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स क्या है, कहाँ पे रहते हैं? सो मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है यूग्लेनोइड्स। और जनरली हम बात करें तो वो वाटर में स्टेगनेंट वाटर होता है, वो वहां पे वो दिखता है यूग्लेनोइड्स। द सेल वॉल ऑफ द यूग्लेनोइड्स वो प्रोटीन रिच लेयर होता है, वो प्रोटीन रिच लेयर का बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल्स एंड दैट पेलिकल्स मेक द बॉडी मोर फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल है। और इसके पास दो फ्लैजिला होती है, एक होती है वो शॉर्ट है और एक जो दूसरा है वो लॉन्ग वन है। उसका जो आगे वाला पार्ट होता है सेल्स का, सो दैट बियर द इन्वेजिनेशंस एंड दैट कंसिस्ट ऑफ सेल माउथ एज वेल एज गलेट्स एंड द रिजर्वियर्स। और जो है वो फोटो सेंसिटिव स्टिग्मा है और आई स्पॉट्स ऑन द मेंबर ऑफ द रिजर्वियर। यूग्लेनोइड्स का जो पिगमेंट्स होता है वो ज्यादा से ज्यादा वो प्लांट्स में जो होता है पिगमेंट्स उसके साथ वो उसके जैसा ही होता है। सो यूग्लेनोइड्स आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेटेरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट्स। मतलब क्या है कि वो अपने आप भी फूड बना सकता है, कब? जब लाइट अवेलेबल हो, और जब लाइट अवेलेबल नहीं होता है तब वो दे शुड बी बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स। नाउ द रिप्रोडक्शन वो किस तरह से करता है? बाय द बाइनरी फ्यूजन्स एंड पाल्मिला स्टेज दैट शुड बी फाउंड इन यूग्लेना। सो यहाँ पे उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इमोबाइल राउंड शेल एंड दैट शुड बी एग्रीगेट इन थिक जेली लेयर्स। यहाँ पे आप फिगर में देखो दैट इज बाइनरी फ्यूजन से किस तरह से उनका रिप्रोडक्शन हुआ है, और एक है वो पाल्मिला स्टेज जिसको हम ये ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बना हुआ था, वो हम देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो स्लिम मोल्ड्स। और स्लिम मोल्ड्स क्या है? दैट इज सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टास है। अब उसकी हम बात करें तो वो मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्मा है, इसके सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जांपल में हम बात करें तो स्लिम मोड्स का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम्स। अब ये अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो ये जो स्लिम मोड्स है दैट कन्वर्ट इनटू प्लाज्मोडियम्स। So during the unfavorable conditions, the plasmodiums वो डिफरेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, और वो जो फ्रूटिंग बॉडीज है दैट बियरिंग द स्पोर्स एंड दैट टिप्स, टिप्स पे वहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर है उसको ट्रू वॉल भी है एंड दैट शुड बी हाईली रेसिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर दी मैनी इयर्स। स्पोर जो है वो अगर हवा ज्यादा आ गई तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, और दैट स्पोर दैट शुड बी सर्वाइव अंडर द एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव होती है। अब स्लिम मोल्ड है, द बॉडी मूव्स, ये स्लिम मोल्ड्स का जो बॉडी है दैट शुड बी मूव्स अलोंग विद द डिकेइंग पीक्स एंड इनकल्पिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल्स।
इसके बाद जो लास्ट क्लास है वो है प्रोटोजोअन्स। सो ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। और वो कहां पे होता है? तो दैट शुड बी लिव एज अ प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो वो ग्रोथ होता है। So protozoans generally believed to be a primitive relatives of the animals and these organism, ये याद रखना है कि प्रोटोजोन्स को सेल वॉल नहीं होती है। So प्रोटोजोन्स के सराउंडेड आसपास क्या है? बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके आसपास जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है। अब मैं ये जो प्रोटोजोन्स में 4 क्लास हैं, तो पहला जो क्लास है वो एमोबॉइड प्रोटोजोन्स है। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स की बात, दूसरा जो है वो फ्लैजेलेट्स प्रोटोजोन्स है, तीसरा जो है वो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, चौथा है वो स्पोरोजोन्स है। अब पहला हम देखें एमोबॉइड प्रोटोजोन्स की, तो ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ पे रहते हैं? वो फ्रेश वाटर में, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल के अंदर वो प्रेजेंट होती है। और ये जो प्रोटोजोन्स है उसको फॉल्स फीट होता है, दैट इज ड्यू टू द स्यूडोपोडिया, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और जिसकी वजह से वो शिकार को वो पकड़ सकता है। और दे हैव अ फ्लैजेला, फ्लैजेला भी है लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। एग्जांपल में हम बात करें तो अमीबा। ये क्लास की बात करें तो इसमें थोड़े से जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर केस में वो पैरासाइट्स होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स होते हैं ग्रोथ करने के लिए। और मैरीन फॉर्म्स का जो भी है एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में, इसमें सिलिका सेल्स होती है उसके सरफेस पे। इसके बाद हम दूसरी बात करें तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है, वो कौन से ग्रुप में आता है? तो वो आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। और पैरासाइटिक जो फॉर्म्स होता है जिसकी वजह से डिसीज होता है। तो कौन से डिसीज आते हैं वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिसीज है वो स्लीपिंग सिकनेस है एंड दैट इज कॉज्ड बाय द ट्राइपेनोसोमा। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि कौन सा डिसीज होता है वो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से? तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की वजह से। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, वो ज्यादातर केस में एक्वेटिक होते हैं। सो दैट इज एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे सिलियाज है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, जिसकी वजह से वो एक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। सो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैव अ कैविटी आल्सो, उसको हम बोलते हैं गलेट्स, एंड दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस, एंड दैट कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ सिलिया, ये किसकी वजह से होता है? दैट इज वाटर विद द फूड एंड दैट पास इनसाइड द गलेट्स। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये क्लास में आएगा एग्जाम्पल पैरामीशियम्स। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स क्या है? वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है और दे हैव अ इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज, वो उनकी लाइफ साइकिल में ये होता है। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट्स है जिसकी वजह से मलेरिया डिसीज होता है। अब हम एमसीक्यू देखें ये टॉपिक के, तो पहला एमसीक्यू है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस अंडर ऑप्शन ए 1 प्रोटिस्टा, 2 मोनेरा, 3 डाइनोफ्लेजलेट्स और चौथा नंबर है वो प्लांटिया। तो इसमें से कौन सा आंसर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा जो एमसीक्यू है वो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड ऑप्शन 1 डायडम्स, 2 क्लोरेला, 3 साइनोबैक्टीरिया एंड 4 नॉक्टिल्यूका। तीसरा जो एमसीक्यू है वो डाइनोफ्लैजलेट एग्जिबिट्स ऑप्शन 1 ऑक्सीडेशन, 2 बायोलुमिनेसेंस, 3 बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ दैट इज पाल्मेला स्टेज। ये चौथा एमसीक्यूज है। सो पाल्मेला स्टेज दैट इज जनरली फाउंड इन ऑप्शन 1 यूग्लेनोइड्स, 2 प्रोटिस्टा, 3 डाइनोफ्लेजलेट्स और ये चौथा जो है वो क्राइसोफाइट्स। तो इसमें से कौन से आंसर है? आप ये चारों एमसीक्यू का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।